में झोंक दिया गया, क्या कहेंगे मंत्री जी? मैनपुरी बस अब आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव के रोड शो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मूल चरित्र समाजवादी पार्टी का गुंडई लफंगे अराजकता का रहा है, वो असली स्वरूप उन्होंने दिखाने का काम किया है। कल समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी डिम्पल यादव के पक्ष में रोड शो की अनुमति लेने का काम किए थे। उन्होंने रोड शो किया और रोड शो नहीं था बल्कि गुंडई का प्रदर्शन था। न सिर्फ महाराणा प्रताप की जो देश के शौर्य वीर हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर घास की रोटियां खा के भीलों को दबे कुचलों को इकट्ठा करके उन मुगलियों से लड़ने का काम किया, ऐसा बड़ा राष्ट्रभक्त और राष्ट्र नायक, उसकी मूर्ति पर कल सारा उनका अपमान करने का काम किया है, गुंडई करने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है। और जो अपमान किया है वो समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त इसको सहन नहीं करेगा। यही नहीं किया, इससे पहले जिस चौराहे से वो निकल के आए, वहाँ इनके जो महाराणा प्रताप के जिन्होंने अपना पूरा जीवन भर की कमाई जिन्होंने अर्पित करने की काम की, ऐसे बाबा साहब की मूर्ति पर भी इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ करने का काम किया है। जो एक इनका पूरा मैनपुरी का हर चौराहे पर जिस प्रकार से हर समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगा करके इसको सभी समाजों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे इनकी चिढ़ इसी से प्रकट होती है कि जिस दिन डिम्पल जी का नामांकन कराने के लिए ये लोग आए थे, उस दिन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। और ये प्रायोजित कल अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश माफी भी मांगे और मैं समझता हूँ कि अपने जो चेले चांकुटे जो पालतू पुराने हैं उनके, जो लगातार गुंडई करने का काम कर रहे हैं, चुनाव में भी यही गुंडई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार इनकी गुंडई पूरा देश और खास रूप से मैनपुरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको मैनपुरी ने विदाई देने का तय कर लिया है। इसी से बौखलाहट में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज यही नहीं, पूरे प्रदेश से जिस तरीके से माहौल आज गर्म है, आला महाराणा प्रताप का अपमान पूरा देशवासी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हर जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, हर जिले में आक्रोश हो रहा है और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। साथ ही साथ कल उन्होंने एक और घटित कर किया है। इस घटना को घटित होने के बाद उन्होंने एक वीडियो वायरल करके अपने एक कूटनीतिक वीडियो वायरल किया है, जिसमें हमारे यादव समाज के भाइयों के प्रति घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि यादव समाज के साथ साथ सभी समाजों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद चूँकि भाजपा को मिल रहा है, तो इन्होंने समाज में विद्रोह फैलाने के लिए, आपसी कटुता फैलाने के लिए क्षत्रिय समाज को गाली देते हुए, दर्शाने हुए यादव समाज को भद्दी गाली देने का काम करा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। हम आयोग से मांग भी करेंगे कि इसकी जांच करा के जो भी दोषी हों उनको जेल भेजा जाए, ये फर्जी वीडियो को रोका जाए और ये जो बेमरुस जाति आधार पर फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का हताशा, निराशा और हार की स्थिति में आज अखिलेश यादव बौखला गए। पूरे प्रदेश में इनके सारे परिवारजन हार रहे हैं, पूरे प्रदेश में इनका परिवार साफ हो रहा है और 80 की 80 सीटों पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम हो रहा है। इस बौखलाहट में ये इस स्तर तक उतरा है कि समाज में घृणा, बेमनुष्यता और आपसी दंगों की स्थिति पैदा करने का काम चुनाव में कर रहा है। इसका संज्ञान निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई, जो भी दोषी हों उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, ताकि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, सर्व समाज के लोग एक सामाजिक समरसता के साथ सरकार की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान कर सकें। और जो बौखलाहट दिखा रही है कि गुंडई कल और परसों भी निश्चित रूप से पूरे जिले में कराने वाले हैं, इस पर भी भारत निर्वाचन आयोग को कठोर कार्रवाई अभी से करनी पड़ेगी। अन्यथा मैनपुरी में आपने देखा है कि 2004 में जब इनके सगे भतीजे, इनके भाई धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे, सारे बूथों को लूटने का काम हुआ था। और हिंदुस्तान का
लोकतंत्र शर्मसार हुआ था जब पूरे लोकसभा का पुनर्मतदान कराने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना पड़ा था। वही स्थितियां पुनः पैदा करना चाहते हैं, उन स्थितियों से रोका जाए। भारत निर्वाचन आयोग से हम अनुग्रह करेंगे, उन्हें अनुरोध करेंगे कि कठोरतम व्यवस्था करें और ऐसे घृणित वीडियो जारी करने वाले जो यादव और क्षत्रियों के बीच में खाई पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसको रोका जाए और जो भी दोषी हो कठोर कार्रवाई की जाए। वोटर को कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि भय बहुत इतना माहौल, क्योंकि शहर की बात थी ये। देखिए पूरे शहर में जो इनका पुराना चरित्र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा है कि हमेशा यहाँ के लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा। वही चरित्र कल मैनपुरी के शहर के अपने रोड शो के प्रदर्शन में इन्होंने सिद्ध किया है। और आज शहर की जनता, हमारे मैनपुरी की जनता, मैनपुरी लोकसभा की जनता भयभीत है, पूरी तरह भय में है। और मैं समझता हूँ इसके लिए कठोर कार्रवाई प्रशासन को और भारत निर्वाचन आयोग इस समय चुप देख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग से हम आग्रह करेंगे कि इस पर कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। जिस तरह का वातावरण हमारे कल व्यापारियों को धमकाया गया है, पिटकाया गया है, गालियाँ दी गई हैं, आदरणीय योगी जी को गालियाँ दी गई, आदरणीय मोदी जी को खुलेआम गालियाँ दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। और उससे ऐसा वातावरण बन गया है कि पूरा शहर, व्यापारी, उद्योगपति सारा भयभीत है। इसके लिए निश्चित रूप से इनके खिलाफ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, उनके पदाधिकारियों के खिलाफ और जो भी जिम्मेदार अन्य लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और ऐसे महाराणा प्रताप जिन्होंने अपना जीवन पूरा राष्ट्र को समर्पित किया, भील न जो दबे कुचले शोषित पीड़ितों की सेना बना करके, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रभक्ति का काम किया, और उनके फाइनेंसर बाबा साहब दोनों का अपमान जिस तरीके से हुआ है, ये न शहर बर्दाश्त करेगा, न लोकसभा बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा। कठोर निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई की भारत निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं। और जो भी वीडियो उल्टे सीधे जारी हो रहे हैं उन पर रोकने की मांग करते हैं। एक आखिरी, पीएम और सीएम को बहुत अभद्र भाषा बोली गई है, तो आम जनता भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, कल तो बहुत गालियाँ, पीएम मोदी जी के नाम से गालियाँ, सीएम योगी जी को नाम को गालियाँ। वीडियो आप देखिए, ये इनका असली चरित्र, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और असली चेहरा आज बेनकाब हो गया है। जनता देख रही है। मैनपुरी गढ़ है और गढ़ में महाराणा प्रताप का अपमान, तो लगता है समाज में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए अपमान नहीं, समाजवादी पार्टी का गढ़ चूक ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, उसी से बौखलाहट में ये सब काम हो रहा है। शुक्रिया। ठीक है सर, शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।